से मैं बोलना चाहता हूँ। राजीव गांधी लगा के फूट गया जब किसकी सरकार थी? कौन? राजीव गांधी को किसी लड़के आके गले मिल के फूट गई जब किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड ने उसको जब किसकी सरकार थी? कांग्रेस। जब 1 महीने के अंदर 10-10 बम फूटते थे जब किसकी सरकार थी? कांग्रेस। जब मैं बस के अंदर बैठता था तो अपनी सीट के पीछे देखता था कि बम पड़ा है कि नहीं पड़ा, जब किसकी सरकार थी? ये घुसपैठियों को, ये कांग्रेस की सरकार थी, ये देश के गद्दारों की सरकार थी। आज मोदी जी की सरकार है। 2014 के बाद एक बम फटाका नहीं फोड़ सकता कोई, औकात नहीं उसकी। आज फोड़ तो जांच दिया चल रही है। 4 दिन पहले। अरे सर, जांच का विषय है, जांच चल रही है। कितने बंद हो चुके हैं? ये पाकिस्तान क्या तुर्की का कहीं भी घुस जाएंगे, जहन्नुम में भी घुस जाएगा। तो मेरे देश के योद्धा है ना, उन पे भरोसा है, और मेरे देश के गृह मंत्री पे भरोसा है कि खोद के निकालेंगे, मिट्टी से खोद के निकालेंगे, उनको जमीन जोत कर देंगे, कहीं ना कहीं उनको 72 खूरों को मिलाने का काम हम कर देंगे। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान निकला तो मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपने गृह मंत्री पे, अपने मोदी जी पे भरोसा है। मेरा देश का प्रधानमंत्री देश का हीरो है, और हमारे गृह मंत्री 1 घंटे के बाद यहाँ पे आ गए थे, खड़े हुए थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये देश के गद्दार जो भी एक ही जाति के, एक ही मतलब मजहब के जो निकल रहे हैं, मतलब आप सोच लो, जितने भी पकड़े गए एक ही मजहब के थे। इन मजहब वाले लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आज अपना मजहब इकट्ठा कर लो, और आज जो भी आता ये इनके मजहब के खिलाफ चलो, इनके कि आज ये तुम्हें बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मुसलमान लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। 5 लोग, ये 10 लोग ये इकट्ठे हो गए, कहीं से आते, लखनऊ से, कहीं से फरीदाबाद से, यूनिवर्सिटी के लोग, ये पढ़े लिखे लोग, ये डॉक्टर लोग, ये आज हमारे देश को दहलाने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं उठते हो? आप मुस्लिम युवा, मैं मुस्लिम भाइयों से, पढ़े लिखे लोगों से बोलना चाहता हूँ, इनके खिलाफ चलो, इनके खिलाफ आंदोलन करो कि ये ऐसे लोग देश के अंदर पैदा ना हो या मुस्लिम लोगों को बदनाम ना करे। इतनी घटना हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे कि मतलब कुछ होगा? क्यों, आप क्यों नहीं बोल सकते सर? सर मैंने आपका नाम क्या होगा? नाम तो बता ही सकते हैं। मोहम्मद सुलेमान। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी, जो घटना हुई इसको लेकर क्या कहोगे आप? क्या नाम बताया दोस्त आपने अपना? मोहम्मद समीर। मोहम्मद सलमान। देखो, मेरा नाम राहुल है, ठीक है। क्या तुम में और मुझ में फर्क है? तुम्हारी बहन बेटी में मेरी बहन बेटी में फर्क है? तो जो मरे थे ये हमारी बहन बेटियां थी कि नहीं थी? हमारे भाई थे कि नहीं थे? तुम्हें अफसोस है कि नहीं है? हैं? तो कब मनाओगे उनका 10वां? कब मनाओगे उनका 20वां, 30वां, 40वां? कब मनाओगे बताओ? कहो अपने आलिमों से कि वो जो मरने वाला था वो सारे मुसलमानों को बर्बाद करके गया। करो भाईचारे की पहल। बताइए, कोई लड़ने वाली बात है इसमें? है एक प्रेम की बात है। तुम मेरे भाई, मैं तेरा भाई, तूने यहाँ मरना, मैंने यहाँ मरना। तो ये भूल ही जाओ कि शांति का माहौल रहेगा, क्योंकि भारत की नस नस में अब खून उबल चुका है। पाकिस्तान नहीं बचेगा। जनता आदेश मांग रही है सरकार से, सरकार आदेश नहीं दे पा रही है जनता को। बच्चे बच्चे को आदेश चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान का खोलता है, इस तरह हिंदुस्तान के बच्चों का भी खोलता है। जनता को आदेश देगा ताकि जनता पाकिस्तान को। वो ध्रुव राठी नहीं है, वो ध्रुव चाटी है। वो झूठन चाटता है वामपंथियों की, वो डीप स्टेट की झूठन चाटता है, ठीक है ना। आप एक जूस के गिलास में थोड़ा सा दे क्या पीने लायक रह जाएगा, तो वो जूस के गिलास में जो बूंद है वो ध्रुव राठी है। वो बेवकूफ़ जाहिल है, जर्मन शेफर्ड है, कौन उसकी बात मानेगा? देख, चल ध्रुव राठी तू ही आ जा ना, तू जैनजी है, जैनजी का ठेकेदार बन जाए, तू भी आ जा सड़क पे, आ निकालना। मेरा बज रहा है वो, आ तू सड़क पे आ, हमारे साथ आ, यहाँ पे आ, लाल किले पे। मैं भी तो खड़ा हूँ छाती ठोक के, तू भी आ। राहुल गांधी तू भी आ, अखिलेश यादव तू भी आ। किसने रोका है? तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा फर्ज नहीं है, ड्यूटी नहीं है तुम्हारी। बीजेपी बिल्कुल कमबख्त है, नकारा है। साबित करो, आओ मेरे विपक्षियों, आओ आओ। जाकिर नाइक की तर्ज पर आपसे कहूँगा कि आपका ये सवाल ही गलत है, क्योंकि मैं तो इस्लाम का आलिम हूँ नहीं। मैं तो एक आम हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू आदमी हूँ। तो इनकी दीन की बात तो ये बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। बाकी मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आपको भाईचारा बढ़ाना है। जिस तरह आपने आई लव के जुलूस निकाले, आप आई लव हिंदू के जुलूस निकालिए, आई लव भाईचारा के जुलूस निकालिए, आई लव मोहब्बत के जुलूस निकालिए ना। उसमें किसी नेता की जरूरत ही नहीं है। आपका वो आरोप होता है कि बीजेपी बिगाड़ रही है, नेता बिगाड़ रहे हैं। अरे नेता बिगाड़ रहे हैं, नेता तुम नेता को काबू कर लो, आ जाएगा। जब पूरी की पूरी भीड़ निकलेगी लाखों की, तो नेता तो आपकी बोलेगा। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्ते जी, पहले तो राम राम आपको। हाँ, ये क्या लिख रखा है आपने? मेरा नाम राहुल है। हाँ, ये लिख क्या रखा है आपने? मैंने भाईचारा बढ़ाने की अपील लिखी हुई है अपने मोमीन भाइयों से। जिस तरह हमारे देश में कल्चर है गंगा जमुनी तहजीब का, और ये हमारी तहजीब बिगाड़ी गई है, गंगा जमुनी की ठेस पहुंचाई गई है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वो जो एलिट क्लास से मोमिन था,
तो जो बाकी के रेस्ट ऑफ द मोमिन ऑफ इंडिया हैं, सेकंड मेजॉरिटी में हैं, तो उनको चाहिए कि एक नई पहल करें और तमाम मस्जिदों से, जामा मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, बरेली मरकज़, देवबंद मरकज़ और भी जो तमाम मस्जिद है पूरे हिंदुस्तान की, वहाँ से भाईचारे की अपील करें और वहाँ से जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो नॉन मुस्लिम्स मारे गए हैं, उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए अपनी मस्जिदों में अरदास करें, 10वां करें, 20वां करें, 30वां करें, 40वां करें। ऐसा होगा? ऐसा देखिए, भाईचारा निभाने के लिए पहल तो करनी पड़ेगी। आप हमारे भाइयों, आप हमारी जड़ से जुड़े हुए हो। 10-15 नस्ल पहले, 8-10 नस्ल पहले आप हिंदू ही थे, यहीं से बने, आप यहीं के हो। ये सही कह रहे हैं कि ऐसा होगा? पहले सही कह रहे हैं ऐसा होगा? होना चाहिए, पर आज के टाइम में ये होना नामुमकिन है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जात पात के नारे लगाते हैं कि ये जात बड़ी है, ये छोटी है, ये जो टेरर क्या कहना चाहोगे आप? इसको लेके तो ये भूल ही जाओ कि शांति का माहौल रहेगा, क्योंकि भारत की नस नस में अब खून उबल चुका है। पाकिस्तान नहीं बचेगा। जनता आदेश मांग रही है सरकार से, सरकार आदेश नहीं दे पा रही है जनता को। बच्चे बच्चे को आदेश चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान का खोलता है, इस तरह हिंदुस्तान के बच्चों का भी खोलता है। जनता को आदेश देगा ताकि जनता पाकिस्तान को ख़त्म कर पाएगी। क्या कहना चाहोगे सर कि क्या लगता है कि जो एक्ट ऑफ टेरर है ये मोदी जी ने कहा है कि जो भूटान में कहा था उन्होंने कि बख्शा नहीं जाएगा, उनके लाइंस में ना बहुत सारी ऐसी डीप चीज़ें छुपी हुई थी। आपको क्या लगता है इसको लेकर? देखिए, मैं कहूँगा मोदी जी एक्शन सिंदूर 2.0 प्लस एक्शन तंदूर। तंदूर का मतलब जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे पाकिस्तान बसे हुए हैं ना, उनकी सफाई का काम भी हमारे मोदी जी को करना चाहिए। और ये उम्मीद हमें केवल जो मोदी जी ही पूरी कर सकते हैं। जो अभी दिल्ली दंगा हुआ था, उसमें हमारे मुस्तफ़ाबाद का ताहिर हुसैन था, गुलेल बना रखी थी, पेट्रोल पंप बना रखे थे, ठीक है। और जो पहलगाम में जो हिंदू मारे गए थे पैंट उतार के चेक करके, ठीक है, वो सब घटनाएं। और जो है बुरहान वानी की नमाजे में, जो जनाजे में, हिमाचल में बम बरसाए, राजस्थान में बम बरसाए, पाकिस्तान ने पंजाब में बम बरसाए, ड्रोन से बम बरसाए। पाकिस्तान ऐसा कौन सी हरकत नहीं कर रहा? कब आ जाता है पाकिस्तान हरकत? पहल करता है पाकिस्तान, हिंदुस्तान नहीं करता है। हिंदुस्तान जवाब भी नहीं दे पा रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप जो बात कह रहे हैं वो उस पाकिस्तान की बात कह रहे हैं। मैं वो उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में 50 पाकिस्तान बने हुए हैं। उनका इलाज कौन करेगा? आप ऑपरेशन सिंदूर, एक मिनट, जब आप ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं ना 2.0, तो आप ऑपरेशन तंदूर भी चलाइए। ऐसे लोगों को तंदूर में झोंक दीजिए मोदी जी। हमें नहीं चाहिए, सफाई कीजिए हमारे घर की। हमें बर्दाश्त नहीं है। जो शांति प्रिय मोमिन होगा, मोमिन का मतलब है शांति की तलाश में निकलने वाला। जहाँ तक अगर मैं सही हूँ, बाकी अगर गलत हूँ तो उसके लिए माफ़ी मांगूंगा अपने मोमिन भाइयों से। और मोमिन भाइयों को चाहिए कि भाईचारा निभाएं। भाई, जब आप आज सड़कों पर निकाल सकते हैं तो हिंदू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है का भी जुलूस आप निकालिए सड़कों पर। आपका फ़र्ज़ है, भाईचारा निभाइए, एक नई पहल कीजिए। पूरा तमाम हिंदू समाज आपके साथ होगा। क्या कहना चाहोगे? एक्ट ऑफ टेरर लग गया सर, मतलब सरकार ने ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि ये कोई सिलेंडर विलेंडर नहीं फटा। ये तो क्या कहना चाहोगे मोदी जी, क्या कहाँ तक चले जाएंगे ये? क्योंकि भूटान से कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, बख्शा तो नहीं जाएगा। हाँ। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। में इसको किसी में छोड़ा नहीं जाएगा। सबको कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन अभी कुछ सवाल ऐसे हैं जो लेफ्ट के लोग उठा रहे हैं, लेफ्ट इन द सेंस के जो विपक्षी लोग हैं वो उठा रहे हैं। विपक्षी ये कह रहा है कि आखिर में इतना सारा RDX आ कहाँ से गया? अरे मैं कह रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम है। विपक्ष राहुल गांधी जी, आप आइए जैन जी के साथ निकालिए ना। मोदी जी बिल्कुल नाकारा हैं। आप तो अच्छे हैं, आप इतने बड़े राज परिवार से हैं। मुलायम कंपनी है, मुल्ला मुलायम कंपनी है, तेजस्वी एंड कंपनी है। ICU में से उठ के आप बाहर आइए, सड़कों पे आइए मेरे दोस्त, आइए ना। मेरे काबिल अजीज़ों, आओ सड़कों पे आओ। जो मरने वाले तुम भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था, वो हमारे भाई बहन थे। कोई एलियन नहीं मरा था वो आके। बिल्कुल। तो आओ ना, निभाओ भाईचारा। मैं कह रहा हूँ बीजेपी, तुम कहते हो, विपक्षी कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं कि हिंदू, ये बीजेपी कर रही है हिंदू मुसलमान। तुम बीजेपी का हथियार छीन लो ना उससे, सड़कों पे निकलो। बिल्कुल, सड़कों पे निकलो, आओ। ऐसा राहुल गांधी ने कर दिया तो फिर राहुल गांधी के जहाज में बम नहीं लगा देंगे पाकिस्तानी? अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ, सारे हिंदू वोट राहुल गांधी को जाएंगे। फिर मोदी जी को कोई घास नहीं डालेगा। ए राहुल गांधी, आ मेरे भाई सड़क पे आ, तू, मैं तेरे साथ हूँ, मैं भी राहुल, तू भी राहुल।
तो ध्रुव राठी कह रहे हैं कि ये जो है ब्रिगेडियर प्रताप की जो वीडियो चला रहे हैं, मतलब लाइक एक आपने डायलॉग सुना होगा इंस्टा पे या फेसबुक वगैरह पे कि बच्चे नहीं है वो ध्रुव राठी नहीं है, वो ध्रुव चाटी है। वो झूठन चाटता है वामपंथियों की, वो डीप स्टेट की झूठन चाटता है। ठीक है ना। आप एक जूस के गिलास में थोड़ा सा दे के पीने लायक रह जाएगा, तो वो जूस के गिलास में जो बूंद है वो ध्रुव राठी है। वो बेवकूफ जाहिल है, जर्मन शेफर्ड है, कौन उसकी बात मानेगा? देखिए चल ध्रुव राठी तू ही आ जा ना, तू जेनजी है, जेनजी का ठेकेदार बन जाए, तू भी आ जा सड़क पे। आ निकालना, मेरा बज रहा है वो। आ तू सड़क पे आ, हमारे साथ आ, यहाँ पे आ लाल किले पे। मैं भी तो खड़ा हूँ छाती ठोक के, तू भी आ। राहुल गांधी तू भी आ, अखिलेश यादव तू भी आ। किसने रोका है? तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा फर्ज नहीं है, ड्यूटी नहीं है तुम्हारी। बीजेपी बिल्कुल कमबख्त है, नकारा है, साबित करो। आओ मेरे विपक्षियों, आओ आओ। सुनने आता हूँ बस। तो कुछ लगता नहीं है कि कुछ जवाब दे पाएंगे आपको? नहीं। आपको लगता है मोदी जी कुछ जवाब दे पाएंगे? मोदी जी से हमारी विनती बस इतना है, जिससे जैसे इसराइल ने हमास के साथ किया था, बस मोदी जी पाकिस्तान के टेररिस्ट से ऐसे ही करें। हाँ, बस इतना ही विनती है। आपको लगता है जो ये घटना हुई है इसको लेकर क्या कहना चाहोगे कि मतलब कुछ होगा? आप क्यों नहीं बोल सकते सर? सर मैंने आपका नाम क्या होगा? नाम तो बता ही सकते हैं। मोहम्मद सुलेमान। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी, जो घटना हुई इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखो क्या नाम बताया दोस्त आपने अपना? मोहम्मद समीर। मोहम्मद सलमान। देखो मेरा नाम राहुल है, ठीक है। क्या तुम में और मुझ में फर्क है? तुम्हारी बहन बेटी में मेरी बहन बेटी में फर्क है? तो जो मरे थे ये हमारी बहन बेटियां थी कि नहीं थी? हमारे भाई थे कि नहीं थे? तुम्हें अफसोस है कि नहीं है? हैं? तो कब मनाओगे उनका 10वां? कब मनाओगे उनका 20वां, 30वां, 40वां? कब मनाओगे बताओ? कहो अपने आलिमों से कि वो जो मरने वाला था वो सारे मुसलमानों को बर्बाद करके गया। करो भाईचारे की पहल। बताइए कोई लड़ने वाली बात है इसमें? है एक प्रेम की बात है। तुम मेरे भाई, मैं तेरा भाई, तूने यहाँ मरना, मैंने यहाँ मरना। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ बताइए कि भाई जैसे इजराइल वगैरह हमास ने भी युद्ध रोक दिया, ये जिस तरीके से इजराइल युद्ध कर रहा है इसको लेकर क्या कहोगे आप? इसमें मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, इजराइल हमास वार के बारे में नहीं पता आपको? तो पता होगा सर इजराइल हमास के बारे में, इसके बारे में भी नहीं पता। चलिए ठीक है, तो फिर इन्हें पता ही नहीं है, ये बात तो सच्चाई है। हाँ बता, हमने इजराइल वगैरह के बारे में मत बोलिए। ये जो टेरर, ये इसको लेकर क्या कहोगे? मतलब बस जांच एजेंसी कुछ ही घंटे बचे हैं जो ये पता लगा लेंगे कि किस देश की करामत है। अगर पाकिस्तान की निकली तो एक्ट ऑफ वॉर में तब्दील हो जाएगा। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान निकला तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपने गृह मंत्री पे, अपने मोदी जी पे भरोसा है। मेरा देश का प्रधानमंत्री देश का हीरो है, और हमारे गृह मंत्री 1 घंटे के बाद यहाँ पे आ गए थे, खड़े हुए थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये देश के गद्दार जो भी एक ही जाति के, एक ही मतलब मजहब के जो निकल रहे हैं, मतलब आप सोच लो जितने भी पकड़े गए एक ही मजहब के थे। इन मजहब वाले लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आज अपना मजहब इकट्ठा कर लो, और आज जो भी आता ये इनके मजहब के खिलाफ चलो इनके, कि आज ये तुम्हें बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मुसलमान लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। 5 लोग, ये 10 लोग ये इकट्ठे हो गए, कहीं से आते लखनऊ से, कहीं से फरीदाबाद से, यूनिवर्सिटी के लोग, ये पढ़े लिखे लोग, ये डॉक्टर लोग, ये आज हमारे देश को दहलाने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं उठते हो? आप मुस्लिम युवा, मैं मुस्लिम भाइयों से, पढ़े लिखे लोगों से बोलना चाहता हूँ, इनके खिलाफ चलो, इनके खिलाफ आंदोलन करो कि ये ऐसे लोग देश के अंदर पैदा ना हो या मुस्लिम लोगों को बदनाम ना करे। आपके कहने का मतलब है कि जो सरतन से जुदा की जो भीड़ है, जो ये कहती है कि गुस्ताख रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, जो मतलब उनकी जो मोहम्मद साहब के बारे में जो टिप्पणी करता है और जो अल्लाह अकबर कह के फटता है, वो भी तो अल्लाह का नाम बदनाम कर रहा है। जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है? जो ये जो पाकिस्तान में जो संगठन है, मतलब मोहम्मद साहब की फौज, और मोहम्मद साहब की फौज तो प्यार बांटेगी, थोड़ी ना बांटेगी। तो जो जैश ए मोहम्मद के नाम पर जो संगठन चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि हमारे देश के मुसलमानों को, या फिर अगर पाकिस्तान के कहते हैं कि हमारा इस्लाम अच्छा है, तो उन्हें रोडों पर नहीं विरोध करना चाहिए सरतन से जुदा के? तुमने मोहम्मद साहब के नाम पर बना कैसे दिया आतंकवादी संगठन? मैं जाकिर नाइक की तर्ज पर आपसे कहूँगा कि आपका ये सवाल ही गलत है, क्योंकि मैं तो इस्लाम का आलिम हूँ नहीं। मैं तो एक आम हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू आदमी हूँ। तो इनकी दीन की बात तो ये बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। बाकी मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आपको भाईचारा बढ़ाना है। जिस तरह आपने आई लव के जुलूस निकाले, आप आई लव हिंदू के जुलूस निकालिए, आई लव भाईचारा के जुलूस निकालिए, आई लव मोहब्बत के जुलूस निकालिए ना। उसमें किसी नेता की जरूरत ही नहीं है। आपका वो आरोप होता है कि बीजेपी बिगाड़ रही है, नेता बिगाड़ रहे हैं। अरे नेता बिगाड़ रहे हैं, नेता तुम नेता को काबू कर लो, आ जाएगा। जब पूरी की पूरी भीड़ निकलेगी लाखों की, तो नेता तो आपकी बोलेगा। विपक्ष वाले कह रहे कि अमित शाह जी इस्तीफा दो। जैसे 26/11 हमले में महाराष्ट्र में जब ये ताज हमला हुआ था, तो वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो अब हमारे केंद्र के गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? किसने इस्तीफा मांगा है? ये विपक्ष के जो कार्यकर्ता वो मांग रहे हैं। तो मेरी विपक्ष से है तो भाई सारे हिंदू वोट तुम्हारे, तुम सड़कों पे आओ तो
आप अमित शाह के वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं खुद जाके मोदी से इस्तीफा मांगूंगा, मोदी जी लाओ इस्तीफा दे दो मुझे और तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। विपक्ष वाले से मैं बोलना चाहता हूँ, राजीव गांधी लगा के फूट गया जब किसकी सरकार थी? राजीव गांधी को किसी लड़के आके गले मिल के फूट गई जब किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड ने उसको जब किसकी सरकार थी? कांग्रेस। जब 1 महीने के अंदर 10-10 बम फूटते थे जब किसकी सरकार थी? कांग्रेस। जब मैं बस के अंदर बैठता था तो अपनी सीट के पीछे देखता था कि बम पड़ा है कि नहीं पड़ा, जब किसकी सरकार थी? ये घुसपैठियों को, ये कांग्रेस की सरकार थी, ये देश के गद्दारों की सरकार थी। आज मोदी जी की सरकार है, 2014 के बाद एक बम फटाका नहीं फोड़ सकता कोई, औकात नहीं उसकी। आज फोड़ तो जांच दिया चल रही है। 4 दिन पहले। अरे सर, जांच का विषय है, जांच चल रही है, कितने बंद हो चुके हैं। ये पाकिस्तान क्या तुर्की का कहीं भी घुस जाएंगे, जहन्नुम में भी घुस जाएगा। तो मेरे देश के योद्धा है ना, उन पे भरोसा है, और मेरे देश के गृह मंत्री पे भरोसा है कि खोद के निकालेंगे, मिट्टी से खोद के निकालेंगे, उनको जमीन जोत कर देंगे।